हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। एक बार फिर परमेश्वर वचन से बात करने के लिए हालेलुया हमको एक बार फिर मौका दिया। हालेलुया वचन सुनने के लिए हम लोग सबको हालेलुया एक साथ आप वचन को ध्यान करने के लिए हमको परमेश्वर मौका दिया, इसे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर हम लोग को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ करके बना के रखा है, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया हम लोग को स्वर्ग का राज्य का अवकाशी बना के हमको रखा है, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। दूसरे लोगों से हालेलुया हम लोग परमेश्वर करके हम लोग को उत्तम बना कर रखा है, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारी ज़िंदगी में भले धन संपत्ति हालेलुया हालेलुया कमी है, लेकिन परमेश्वर हमको आत्मिक संतोष, आत्मिक संतुष्टि, आत्मिक हालेलुया खुशी हमको दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया बहुत से लोगों ने आज का दिन नहीं देखा है हालेलुया, लेकिन परमेश्वर हमको आज का दिन देखने का मौका दिया। हालेलुया हम लोग को एक दिन और हालेलुया परमेश्वर ने हालेलुया तैयार होने के लिए परमेश्वर दिए, तो धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया धन्यवाद प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। थैंक्स टू जीसस, थैंक टू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जो लोग रोग में उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जो लोग दुख में है, परेशानी में, हालेलुया जो लोग कोरोना रोग में पीड़ित है उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। उन लोगों को परमेश्वर सहायता करने के लिए, उन लोग को हालेलुया सहायता करने के लिए, उन लोग को पूर्ण रूप से चंगाई देने के लिए तेरा प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जो लोग नौकरी नहीं है उनके लिए परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, हालेलुया नौकरी प्रदान करने के लिए हालेलुया परमेश्वर उनको सहायता करने हम लोग परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको एक बार फिर जय मसीह की। परमेश्वर हमको दिन दिन हमारे सहायता कर रहा है, दिन दिन हमको परमेश्वर वचन से बात कर रहा है। एक एक वचन हम लोग पढ़कर हालेलुया इसको ध्यान कर कर हालेलुया परमेश्वर हमसे आत्मा हमसे किस प्रकार बात करता है, एक बार हम ध्यान करेंगे। हालेलुया मेरे भाइयों, मेरा यही कहना है, आप जो वचन सुन रहे हो वो मेरा वचन नहीं है, परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है, तो हालेलुया अपना ज़िंदगी में वो वचन को पढ़कर, वो वचन को ध्यान कर कर मैं वचन सुनाएगा उसको एक बार फिर हालेलुया ये दिन में पूरा ध्यान करो। हालेलुया उसको अपने ज़िंदगी में लेकर आओ, तो ही परमेश्वर का अनुग्रह हमारी ज़िंदगी में होगा। हालेलुया वचन पढ़कर, वचन सुनकर उसको हालेलुया मार्क देकर कि हाँ बहुत अच्छा था, नहीं तो बहुत ख़राब था, हाँ ऐसा नहीं करना था, ऐसा नहीं सुनाना था, ऐसा वचन नहीं बोलना था, ऐसा हम नहीं ना सोच कर हालेलुया परमेश्वर का आत्मा अगर आपसे बात करता है, तो आज हालेलुया आज से आप डिसाइड करो, एक एक वचन अगर परमेश्वर का आत्मा में से बात करे तो उसको लिख कर हालेलुया अपने हालेलुया हृदय में लिख कर उसको हालेलुया अपने ज़िंदगी को हालेलुया उस हिसाब से बनाएगा, तो परमेश्वर आपका निश्चित रूप से निगर करेगा। हम एक वचन पढ़ेंगे जकरिया 15 का 4था वचन। उसमें लिखा हुआ है, अपने पुरखाओं के समान ना बनो, उनसे तो अगले भविष्यवक्ता यह पुकार पुकार कर कहते थे कि सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, अपने बुरे मार्गों से और अपने बुरे मार्गों से फिरो। परंतु उन्होंने ना तो सुना और ना मेरी ओर ध्यान दिया, यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया उसमें लिखा हुआ है, अपने पुरखाओं के समान ना बनो। अपन लोग इधर देखने वाला एक चीज़ है हालेलुया, हम लोग भी हालेलुया परमेश्वर हमसे आज भी हमसे बोलता है, आप लोग के पाप के स्वभाव से आप लोग फिरने के लिए हालेलुया जहाँ जहाँ परमेश्वर ने दो दो बार बोला है, वो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण जगह परमेश्वर हालेलुया निश्चय हम लोग उसको करने का है करके, इसलिए परमेश्वर हमसे दो दो बार जहाँ भी बोला है हालेलुया आपने देखेगा हालेलुया जहाँ जहाँ परमेश्वर दो दो बार वचन में बात किया है, ध्यान देने का मेरे भाइयों, वो हमको जरूर करने का, इसलिए परमेश्वर हमसे बोलता है हालेलुया। इसमें लिखा है, हम जिंदगी में देखेगा तो हमारे माँ बाप अगर परमेश्वर का वचन पर नहीं चला है, हमारा उसका ऊपर आगे वाला हालेलुया दादा दादी नाना नानी या उससे भी ऊपर का पीढ़ी लोग परमेश्वर वचन नहीं चला है, तो भी हालेलुया उन लोग परमेश्वर वचन को नहीं माना, तो भी हालेलुया हमारा ज़िंदगी में अगर आप परमेश्वर के वचन को हालेलुया सुनते हो, तो आज जो भी ये वचन को सुन रहा है उसको परमेश्वर का आत्मा आज बोलता है हालेलुया हालेलुया कि मन फिराओ हालेलुया अपने पाप का स्वभाव को छोड़ दो। हालेलुया आज से अपने पाप का स्वभाव को छोड़ने के लिए परमेश्वर वचन बोलता है हालेलुया आप कुछ भी नहीं छोड़ो, तो भी अपना पाप का स्वभाव है ना उसको छोड़ेगा, तो निश्चय रूप से परमेश्वर आपका अनुग्रह करेगा। हालेलुया निश्चय रूप से आपको परमेश्वर मदद करेगा, आपका सभी अवस्था में परमेश्वर आपको सहायता करेगा मेरे भाइयों। इसलिए मेरे भाइयों मेरा ये बोलता है कि परमेश्वर ये बोलता है कि हालेलुया अपने पुरखाओं के समान ना बनो, हमको हमने पुरखाओं के समान नहीं बनना है। हालेलुया
उनसे बहुत से, जैसे कि अभी बहुत पास्टर लोग हालेलुया, बहुत हालेलुया फादर लोग हालेलुया, बहुत जो भी परमेश्वर का अभिषक्त लोग हालेलुया परमेश्वर के वचन से हमको सुना रहे हैं, वो सुनकर हम लोग सीधे उस पर विश्वास नहीं करने का। हालेलुया, हम लोग वचन में हमको हालेलुया बाइबल में हमको परमेश्वर दिया हुआ है, उसमें हालेलुया हमको देखने का हालेलुया वो सही बोल रहा नहीं बोल रहा करके हम लोग देख कर हालेलुया अपना ज़िंदगी को हालेलुया परमेश्वर के वचन के हिसाब से हम लोग को करने के लिए हालेलुया परमेश्वर का आत्मा बोलता है हालेलुया। तो हम लोग को बहुत से परमेश्वर दास लोग को हम लोग के सामने रखा हुआ है हालेलुया। हालेलुया, उन लोग का जो वचन परमेश्वर का आत्मा उनसे बात करेगा तो हालेलुया वो हालेलुया वचन को हम लोग भी हालेलुया वचन में हमको हालेलुया देख कर हालेलुया सही है गलत करके देखने का विवेक हालेलुया परमेश्वर आपको देता है हालेलुया। उस हिसाब से हम लोग पर हमारा जीवन को हालेलुया हम लोग व्यवस्थित करने के लिए परमेश्वर का वचन इधर बोलता है। इधर बोलता है कि अपने बुरे कामों से फिरो हालेलुया। 2 बार लिखा हुआ है, अपने कामों से नहीं, अपने बुरे कामों से हालेलुया। बुरे काम 2 बार लिखा हुआ है, इसका मतलब परमेश्वर निश्चय चाहता है कि आपका ज़िंदगी में जो भी गलत गलत काम है आज हालेलुया आप छोड़कर परमेश्वर का सन्निधि में आने के लिए प्रभु बोलता है। देखिएगा तो हालेलुया एक उड़ाऊ पुत्र के बारे में लिखा हुआ है, वो अपना धन संपत्ति पूरा हालेलुया अपने बाप से लेकर हालेलुया दुनिया से हालेलुया लेकर हालेलुया अपने इच्छा के हिसाब से हालेलुया दुनिया में चला गया। इसी तरह भी हम लोग भी हमारा सभी कुछ इच्छा लेकर हालेलुया दुनिया में जीता है मेरे भाइयों। परमेश्वर के सन्निधि को छोड़कर, वो अपना बाप का सन्निधि को छोड़कर और माँ बाप को छोड़कर हालेलुया अपना ज़िंदगी में लवलीन हो गया था हालेलुया। इसी तरह भी हम लोग देखेगा तो हमारा ज़िंदगी में भी हम लोग परमेश्वर को छोड़कर, परमेश्वर वचन को छोड़कर हालेलुया अपना दुनिया का ज़िंदगी में हालेलुया दोस्त लोग के साथ में दुनिया का जो भी चीज़ें हैं हालेलुया, जो भी शैतान का चीज़ें हैं उसमें हालेलुया हमारा ज़िंदगी हम लवलीन हो जाता है मेरे भाइयों। उस समय जब हम उस अवस्था में रहेगा तो हम लोग को हमारी ज़िंदगी के बारे में नहीं मालूम चलता। इधर देखेगा था उड़ाऊ पुत्र सब संपत्ति लेकर चले गया हालेलुया दूर देश को हालेलुया। बहुत संपत्ति उसने उड़ाया, वेश्या में उड़ाया हालेलुया, बहुत से हालेलुया दारू पीने में सब में उड़ा कर हालेलुया। जब उसका सब कुछ खलास हो गया तब उसने अपने फादर के बारे में सोचा हालेलुया। इस तरह हमारे ज़िंदगी में यह सब होने के बाद में हम लोग हालेलुया परमेश्वर छोड़कर चल जाता है, परमेश्वर नहीं छोड़कर चल जाता है तो भी हालेलुया देखेगा तो सब कुछ हमारा ज़िंदगी में हालेलुया दुनिया के साथ चलेगा तो हम लोग की ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम आने के समय हम लोग परमेश्वर की तरफ पीछे मुड़कर देखते हैं मेरे भाइयों। तब भी परमेश्वर अपन को एक अवसर देता है हालेलुया अपने को मन फिराने के लिए। कितना हमारा दयालु परमेश्वर है। उधर उड़ाऊ पुत्र का देखेगा तो उसका बाप हालेलुया वो जब से गया, जब से सोया नहीं, उस अपना बाप हालेलुया बेटा का रास्ता देख कर बैठा हुआ है, मेरा लड़का वापस आएगा करके। वापस आया तो आपने देखा किस तरह से उसका स्वागत किया गया, किस तरह से इसलिए बकरी काटी गई हालेलुया, किस तरह से उनके दोस्त लोग को हालेलुया, उनका हालेलुया परिवार वाले को हालेलुया अच्छा भोजन खिलाया गया, उसकी आंख में अंगूठी फैलाई गई हालेलुया, क्योंकि मेरा खोया हुआ पुत्र वापस आ गया था। इसी तरह से मेरे भाइयों आपका पाप का स्वभाव को छोड़कर आप दुनिया में जी रहे हैं तो हालेलुया आज परमेश्वर हालेलुया द्वार पर खड़ा होकर आपको गले लगाने के लिए हालेलुया हाथ फैलाए हुए खड़ा हुआ मेरे भाइयों। आप वापस आने के लिए परमेश्वर चाहता है मेरे भाइयों। आप पीछे मुड़कर एक बार देखो हालेलुया पिता के भवन में वापस आने के लिए परमेश्वर चाहता है हालेलुया। जैसे कि हालेलुया दुनिया का पिता अपने बच्चे को हालेलुया ऐसा स्वागत किया वापस आया तो उससे बढ़कर मेरा परमेश्वर हालेलुया आपको हालेलुया स्वीकार करने के लिए हालेलुया आपको हालेलुया उद्धार का हालेलुया वस्त्र पहनाने के लिए तैयार है मेरे भाइयों। आज पीछे मुड़कर देखो हालेलुया, पीछे मुड़कर देखो परमेश्वर निधि में हालेलुया आप हालेलुया वहीं पे घुटना टेक के परमेश्वर मैंने आज तक ज़िंदगी में इतने पाप किए हैं, इतने पाप के स्वभाव में जिया हूँ परमेश्वर, मैं हालेलुया आपके सन्निधि में आना चाहता हूँ परमेश्वर, मुझे माफ़ कर दो परमेश्वर। एक प्रार्थना करेगा तो हालेलुया आज हालेलुया परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करेगा हालेलुया। परमेश्वर आपको गले से लगाएगा हालेलुया, आपको उद्धार का वस्त्र पहनाएगा हालेलुया, आपको उद्धार करेगा हालेलुया परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। खासतौर से परमेश्वर आत्मा हमसे बात करता है कि हालेलुया ये उड़ाऊ पुत्र की ज़िंदगी में पर हालेलुया उड़ाऊ पुत्र की ज़िंदगी में अपना भले पिताजी हालेलुया अपने बच्चे किस प्रकार स्वीकार किया, उससे बढ़कर मेरा स्वर्गीय पिता आज आपको स्वीकार करने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हो? आपको ज़िंदगी में देखो आप कहाँ जी रहे हो, परमेश्वर सन्निधि में हो या दुनिया में जी रहे हो मेरे भाइयों। अगर दुनिया में जी रहे हो तो एक बार फिर मैं बोला ना कितने लोग कोरोना में मर जा रहा है, कितना हार्ट अटैक मर जा रहा है, लेकिन परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है इसलिए एक आपको अवसर देता है। एक एक दिन दे रहा मतलब परमेश्वर आपसे तैयार करने के लिए मेरा बेटा नरक में नहीं जाए,
मेरा बेटा नरक में नहीं जाए, हालेलुया, मेरा बेटा हालेलुया आग में ना जाए, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आपको स्वर्ग में जीने लाने के लिए, इसलिए एक ही दिन अवसर है मेरे भाइयों, वो अवसर का आप उपयोग में लाओ। सबको परमेश्वर बुलाता है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ये छोटा वचन से परमेश्वर बात किया तो आप बहुत लोगों में वचन को शेयर करो उनके जीवन में कार्य करने के लिए, क्योंकि आज का दिन हमने देखा है तो कल का दिन हम देखेंगे हमको नहीं मालूम है। आज का दिन परमेश्वर आएगा, कल का दिन आएगा, हमको मालूम नहीं है। परमेश्वर वचन बोल रहा मैं चोर की तरह आऊँगा, हालेलुया। परमेश्वर कब आएगा हमको मालूम नहीं है। अगर परमेश्वर आएगा तो आप तैयार हो। एक ही बात सोचो, मैं तैयार हूँ कि नहीं। एक ही बात सोचो कि मैं तैयार हूँ कि नहीं। अगर तैयार नहीं हो तो इतने दिन आप जिया, इतने दिन चर्च में गया, इतने दिन परमेश्वर से प्रार्थना करा, इतने दिन आपने उपवास रखा, इतने दिन परमेश्वर सन्निधि में रहा, वो सब वेस्ट हो जाएगा, वो वेस्ट हो जाएगा। इसलिए एक बार फिर परमेश्वर के नाम से मांगते हैं, ये छोटा सा वचन आपका ज़िंदगी में कार्य करेगा तो आपका ज़िंदगी को बदलाव हो जाएगा। आज से आप परमेश्वर का व्यक्ति हो जाएगा, आपका शरीर पर परमेश्वर का अधिकार हो जाएगा, हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरा यही कहना है, आप पूरा संसार को जीत लेगा तो भी आत्मा को नष्ट कर देगा तो कोई प्रयोजन नहीं है भाइयों। दुनिया में बहुत कमाएगा, खाएगा, सब कुछ ऐसे आराम करेगा जैसे धनवान ने किया था, लेकिन मरने के बाद वो किधर गया। उस तरह से हमारी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, तो भी परमेश्वर साथ में, तब मरने के बाद हम परमेश्वर सन्निधि में जाएगा। एक छोटा प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, ये छोटे बच्चे धन्यवाद करते हैं, हमसे बात करा, हमको एक बार फिर तैयार होने के लिए परमेश्वर हमको एक दिन और दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। ये छोटी प्रार्थना मांगते जो भी बच्चों को सुन रहे हैं उनके जीवन में परमेश्वर अनुग्रह कार्य करने के लिए, उनके जीवन परमेश्वर हालेलुया नित्यता के लिए, हालेलुया उन लोग को उद्धार करने के लिए सहायता कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं परमेश्वर, आमीन। मेरे भाई, ये छोटे बच्चों से आपसे परमेश्वर बात किया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये भी शेयर करो कि उनके जीवन में परमेश्वर अनुग्रह कारण होने के लिए मांगते हैं। हाल खासतौर से मेरे लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर से वचन से आत्मा अपन लोग से सबसे बात करने के लिए मेरे द्वारा आप लोग की प्रार्थना वजह से ही मैं ये सब कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।